हेलो, तो आज इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको ये चैप्टर का बेसिक बताया था, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकती हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लास 7th 8th 9th 10th सब में काम आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप वो देख लेना। फिलहाल शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 को। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइंस में कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आपको साइंस के लिए एक मास्टर कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। यानी कि अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो की जाती है तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है एक स्टडी ऐप। इस ऐप पे, ठीक है ना, इस ऐप पे आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। और इसका प्राइस भी बहुत कम रखा है ताकि हर कोई बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वो डाउट मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे हमें एंगल दिए गए हैं इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, और इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें सप्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। फिर भी ठीक है, फिर भी अगर हो सकता है कुछ बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर जोड़ा जाए तो उनको जोड़ के आ जाए 90। ठीक है, यानी कि मान लो एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, अगर इनको जोड़ के 90 आता है तो x और y एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मानो मैं लिखता हूँ 50 और यहाँ लिखता हूँ 40, क्या अब इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है? हाँ, तो मतलब कि 50 और 40 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। समझ में आ गया? इसी तरह से 80 और 10 जोड़ोगे 90 आएगा, मतलब 80 और 10 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया, जिनको जोड़ के कितना आ जाए 90। इसी तरह से होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ के 180 आ जाए, जिनको जोड़ के 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे कि मान लो 100 डिग्री और 80 डिग्री, 100 और 80 जोड़ोगे तो 180 आएगा, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए? सप्लीमेंट हो गए। ठीक है, इसी तरह से मान लो 170 और 10, 170 और 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 180 आएगा, तो ये दोनों भी एक दूसरे के सप्लीमेंट हो गए। मतलब एंगल का ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जिसको जोड़ के 90 आता है उसको हम बोलते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और एंगल का ऐसा जोड़ा जिनको जोड़ के 180 डिग्री आता है हम उनको बोलते हैं कि वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर सप्लीमेंट हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट निकालना है जो भी एंगल दिया गया है उसका, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे एक और एग्जांपल दे दूं पहले। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई 20 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, तो मतलब 20 में क्या जोड़ें कि 90 आ जाए। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मतलब क्या है कि 20 में कितना जोड़ोगे कि 90 बन जाएगा। तो 20 में 70 जोड़ोगे 90 बन जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको करके कैसे दिखाएंगे? पहला पार्ट क्या है, हमें एंगल दिया गया है 20 डिग्री और इसको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आप क्या करो, उसको 90 में से माइनस कर दो। या तो ये एक तरीका है, या फिर आप इसको तरीके से करना चाहते हो तो लिखोगे लेट इट्स, ठीक है, लेट इट्स सप्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ठीक है, लेट इट्स कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एक्स है। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ के 90 आता है। तो मतलब अगर एक एंगल 20 है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्स है, तो मतलब 20 और एक्स जोड़ के आएगा 90। तो यहाँ से x निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 कितना होगा? 70। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि भाई आप इतना लंबा चौड़ा इस पूरा प्रोसीजर करके दिखाओ। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरीके से कि भाई 20 डिग्री था आपके पास, सीधा लिखो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 में से 20 को घटा दो, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको 90 में से घटा दो। 90 माइनस 20 कितना? 70। ठीक है, आप ये ऐसे याद रख सकते हो, आपकी इच्छा है भैया। ठीक है, आप किस तरीके से करते हो। जो इससे पिछला वाला तरीका था उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा था, ठीक है, अच्छे से था कि भाई हम क्यों घटा रहे हैं, यहाँ पे किसी के दिमाग में से क्यों माइनस कर रहे हैं। बट जो पिछला वाला तरीका था उसमें क्या था कि हाँ
दो एंगल अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनको जोड़ के 90 आएगा, एक पता है दूसरे के लिए निकालना है तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा, आप कैसे करते हो। ठीक है, दूसरे हिस्से में देखो, दूसरे हमें 63 का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 63 डिग्री है। ठीक है, कितना है 63 डिग्री है। ठीक है, मैं एकदम प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट माइनस करके निकाल लो, मैं क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं एकदम प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63, यानी 63 का जो कॉम्प्लीमेंट है मान लिया वो x है। अब हमें पता है कि किसी भी एंगल में उसका कॉम्प्लीमेंट अगर जोड़ा जाए तो आता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो समझने के लिए, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस 63। हाँ, अगर आप जल्दीबाजी में तो सीधा 90 में से घटाओ, आंसर लिखो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 27 आ गई। ठीक है, जैसे ही ये किए हैं वैसे ही आप वो वाला कर लेना, चाहो तो आप शायद डायरेक्ट 90 में से माइनस करके निकाल लो। तीसरा हिस्सा खुद करना, वो मैं नहीं कर रहा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, नहीं सप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो सप्लीमेंट का मतलब क्या है, या तो आप डायरेक्ट इसको 180 में से घटा दो। अब वो घटाएंगे क्यों, उसका तरीका अगर आपको सीखना है तो फिर से सिखा देता हूँ कि भाई अपने को 105 का क्या निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल। तो मतलब 105 में क्या जोड़ेगी 180 आ जाए, तो इसको अगर x मान लें। ठीक है, लेट सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री वो होता है मान लो x। तो हमें पता है कि x और 105 अगर एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो मतलब इनको जोड़ के आएगा 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 105। यही मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट भी 180 में से माइनस कर सकते हो अगर आप जल्दीबाजी में हो तो। ठीक है, तो 180 में से 105 का कितना बचेगा 75 डिग्री। ठीक है, 75 और 105 जोड़ के देख लो 180 आता है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही अगला क्या है इसका दूसरा हिस्सा। ठीक है, इसको मिटाते नहीं है। ठीक है, दूसरा हिस्सा ताकि टाइम बचे हमारा। ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा अपने पास है 87। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई अगर x और 87 को जोड़ा जाए तो 180 आना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो x बराबर कितना 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 93। ठीक है, 93 डिग्री हो गई। जैसे ये किया वैसे आप वो कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चंस तो हो गए। तीसरे में क्या पूछा है, जो थर्ड क्वेश्चन है सर यहाँ पे, इसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच ऑफ पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इनमें से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं कौन से सप्लीमेंट्री हैं। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि भाई आपको क्या क्या दिया गया है उतार लो। 65 डिग्री दिया गया है, 115 डिग्री दिया गया है, इनको जोड़ के देख लो कितना आता है। ठीक है, 65 और 115 डिग्री जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आएगा। अगर 90 आता है तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर 180 आता है तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, इनमें से कुछ नहीं आता तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो 65 और 115 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम बोलेंगे दीज आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ठीक है, या सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना पहला वाला। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरे की बात करूं, ठीक है, दूसरे की बात करूं अगर मैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है 63 डिग्री और 27 डिग्री और 27 डिग्री। तो ज़रा इनको जोड़ के देख लेते हैं। 63 प्लस 27 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब ये क्या है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही सवाल में जहाँ जहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ जोड़ के क्या आ जाए 180 वो क्या है सप्लीमेंट्री, और जहाँ जहाँ जोड़ के क्या आ जाए 90 वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे है 112 और 68, तो 112 में 68 जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है 90 तो आने से रहा, देखते हैं 180 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कितना आ रहा है 180। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री है, ये क्या है सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे 180 आएगा, सप्लीमेंट्री है। इन दोनों को जोड़ोगे 45 45 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 80 और 10 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे करना था। चौथा क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जोड़ते हैं तो आता है 90। अब बराबर बराबर एंगल है, जोड़ के 90 आ रहा है तो 45 45 क्या होंगे, यानी हर एक एंगल 45 का आप ऐसे ही बता सकते हो। बट इसको करके कैसे दिखाएंगे, हम लिखेंगे लेट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन 4। ठीक है, सॉल्यूशन 4 में हम लिखेंगे लेट, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो ईच कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, या फिर ईच कॉम्प्लीमेंट इज ऑफ x डिग्री। हमें पता है कि दो एंगल अगर बराबर हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं तो पक्की बात है दोनों एक ही जैसे होंगे, मतलब अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा ना, इसीलिए ईच लिखा है। और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के तो दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। तो x प्लस एक्स इज 2x बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना 90, देखो 2 चिपका के लिखा है मतलब गुणा में है, गुणा वाली चीज़ डिवाइड में जाती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45 आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो ईच एंगल कितना है 45 डिग्री का है। सेम अगला क्वेश्चन है, हमें फाइंड करने हैं एंगल जो कि आपस में इक्वल हो। ठीक है, यानी कि कोई एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री के सप्लीमेंट्री के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लेट ईच सप्लीमेंट, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, लेट ईच सप्लीमेंट इज इक्वल टू मान लो x डिग्री या x। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे भाई, क्योंकि ये सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट मतलब दो ऐसे एंगल जिनको जोड़ के 180 आता है। अब दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों जगह x लिखा है। ठीक है, तो कितने हो गए 2x बराबर 180, तो x बराबर 180 डिवाइड बाई 2 होगा, 2 डिवाइड में जाएगा यानी कि 90। भाई एक x 90 के बराबर होगा तभी तो 2x 180 के बराबर होंगे, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो भाई। सॉल्यूशन 6 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री। आप जानते हो यार कि स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, और ये लीनियर पेयर बन गया, इनका वर्टेक्स एक है, ठीक है, और एक कॉमन साइड है और एक लाइन पे बने, तो मतलब ये लीनियर पेयर बन गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि भाई अगर आधा सर्कल बन रहा है तो इनको जोड़ के 180 आता है। ठीक है, तो 1 और 2 तो पक्की बात है। ठीक है, क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हमसे ये बोला गया कि अगर एक को डिक्रीज किया जाए, इफ वन इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इनटू शो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। मतलब क्या है कि अगर एक को कम किया जाएगा तो दो में क्या होगा, दो घटेगा या बढ़ेगा। अगर जो एंगल्स हैं एक और दो उनको सप्लीमेंट्री ही रखना है, मतलब उनको जोड़ के 180 ही आना चाहिए। तो पक्की बात है यार, यहाँ पे एक और दो सप्लीमेंट्री यानी कि एंगल एक और एंगल दो बराबर आता है 180। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलोगे एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब तुम सोचो अगर एक को डिक्रीज किया जाए, मतलब इसको मैं कम करूंगा तो दो बढ़ जाएगा यार, दो क्या होगा बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि भाई अगर ये यहाँ ना खींच के, ठीक है, मैं यहाँ खींच दूंगा तो एक तो कम हो गया, पहले आगे तक था लेकिन तब दो यहाँ तक था, अब आगे तक आ जाएगा, क्योंकि जोड़ के आना चाहिए 180। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो अगर एक 100 डिग्री हो ना, इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, तो मान लो एक पहले 100 डिग्री था तो 280 रहा होगा, तभी दोनों जोड़ के 180 आया। अब एक को कम कर दो, अब मान लो 100 को 80 कर दो, या कुछ और करते हैं तो कन्फ्यूज जाओगे क्योंकि 80 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो एंगल 1 था 100 डिग्री, ठीक है ना, इसको कम कर दो, इसको मान लो 50 कर दिया, तो भाई 50 में कितना जोड़ोगे 180 आएगा, तो 130 करना पड़ेगा, यानी कि जो पहले 80 था उसकी 130 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, if angle 1 is decreased then angle 2 must be
must be increased so that they will be supplementary। ठीक है, वो सप्लीमेंट्री बने रहे। ठीक है, यानी कि अगर सम फिक्स रहता है दो एंगल्स का और एक को कम किया जाए तो दूसरा को ज़्यादा ही होना पड़ेगा, तभी तो वो चीज़ आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए फिगर बनाई, इसको मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों एंगल एक्यूट हो? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सीधी सी बात है यार, एक्यूट का मतलब होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा। अब आपको पता है कि अगर आप 90-90 जोड़ोगे तब आएगा 180। अगर पहला एंगल भी 90 से कम हो, दूसरा भी 90 से कम हो, तो 90 से कम प्लस 90 से कम जोड़ोगे तो 180 तो आएगा नहीं भाई। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अगर दोनों एक्यूट एंगल हो, यानी 0 से बड़े 90 से छोटे, यानी 0 90 के बीच में, तो उनको जोड़ के कभी भी 180 तक नहीं पहुंचोगे। अच्छा, दूसरे में क्या बोल रहा है? ऑब्ट्यूज हो दोनों, तो क्या दो एंगल ऐसे हो सकते हैं जो दोनों ऑब्ट्यूज हो और जोड़ के 180 आ जाए, यानी सप्लीमेंट्री हो? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्ट्यूज का मतलब होता है वो एंगल जो 90 से बड़े हों, ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई एंगल लिखा हुआ है, और 180 से छोटे हों। अब आप 90 से बड़ा ले लोगे कोई भी एंगल, पहला कोई भी 90 से बड़ा ले लोगे, जैसे 90 और 90 ही तो 180 हो जाता है। तो आप अगर 90 से ज़्यादा कुछ लोगे और यहाँ भी 90 से कुछ ज़्यादा लोगे तो 180 थोड़ी आएगा, वो तो 180 से ज़्यादा आ जाएगा। तो यानी ये भी नहीं हो सकता, इसलिए नो आ गया। ठीक है, तीसरे में क्या है? क्या दोनों राइट एंगल हो सकते हैं? हम बोलेंगे यस भाई, पहला 90 का है, दूसरा भी 90 का है, 90 + 90 180 आ गया। समझ में आ गई इसकी बात? ठीक है, इस क्वेश्चन की बात समझ में आई। अच्छा, 8वां क्वेश्चन, 8वें में क्या बोला है? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल जो है, एक एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट्स सप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। मतलब क्या है कि देखो दो एंगल है, मान लो x और y। अब हमसे बात की गई कॉम्प्लीमेंट्री की, तो पक्की बात है x और y को जोड़ के कितना आता होगा? 90 आता होगा। x और y को जोड़ के 90 आता होगा। तो क्या कह रहा है कि मान लो इनमें से कोई एक एंगल, लेट x इज ग्रेटर देन 45, x जो है 45 से बड़ा है। x अगर 45 से बड़ा होगा तो y क्या होगा? जैसी सी बात हम बोलेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 45 देन y शुड बी लेस देन 45। ठीक है, अगर x 45 से बड़ा है, देखो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला है नहीं, x बड़ा है 45 छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे y की तरफ चोंच है, मतलब y छोटा होना चाहिए 45 से। 45 की तरफ मुंह खुला मतलब 45 बड़ा है। ऐसा क्यों है? आप एक एग्जांपल लेके देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। भाई x + y 90 है, हमें पता है कि 45 + 45 90 होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 45 ना लिख के इससे ज्यादा कुछ लिख दूं, है ना, जैसे मैं 45 ना लिख के मान लो x की जगह लिख दूं 50, अगर मैं इसको 50 लिखूंगा तो ये अपने आप कम करना पड़ जाएगा ना, ये भी 40 लिखना पड़ेगा, तभी तो 50 और 40 90 आएगा। यानी कि अगर कोई पहला एंगल यानी कि x मान लो 45 से बड़ा आ जाएगा तो y तो 45 से छोटा आ रहा है ना। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर एक एंगल, ठीक है, 45 से बड़ा है तो दूसरा 45 से छोटा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सेकेंड एंगल, या फिर आप इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड, ठीक है, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू y। ठीक है, पहला एंगल x है, दोबारा समझो जिस बच्चों को समझना, पहला एंगल मान लो x है, दूसरा एंगल यानी जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो y है, तो x + y जोड़ के 90 आएगा, पक्की बात है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जोड़ के 90 आता है। तो ये लाइन समझ में आगे हो गई। अब हमें पता है कि अगर x ग्रेटर देन 45 हुआ, x 45 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो जो दूसरा वाला होगा वो कैसे आएगा? 90 में से 45 से ज़्यादा घटा के, है ना। 90 में से 45 घटाते हो तो 45 बचता है, 90 में से 45 से ज़्यादा घटाओगे
तो 45 से कम ही तो बचेगा। 90 में से कोई भी नंबर 45 से बड़ा घटा लो, जैसे 50 घटा लो, बचेगा जो वो 45 से छोटा होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर कोई एंगल x 45 से ज़्यादा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो बड़ा होगा, ठीक है, छोटा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कह रहा है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री होता है तो सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री में। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म है। अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो तो वो क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर। कैसे करते हैं अभी समझाता हूँ, पहले लिख लो। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक है, देखो पहले तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं ये समझ लो। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल्स। ठीक है, अगल बगल वाले एंगल्स में कॉमन चीज होनी चाहिए, उनका वर्टेक्स। यानी कि जैसे मैंने एक एंगल ये बनाया, मान लो ये x है, तो अब इसका जो बगल वाला एंगल होगा, अगर मैं y बनाऊंगा तो ये y होगा। तो x और y एडजेसेंट एंगल हैं, x और y एडजेसेंट एंगल है। खास बात क्या है? खास बात ये है कि दोनों का कोना एक ही है, दोनों का वर्टेक्स एक ही है, साथ में एक आर्म दोनों एंगल्स में आ रही है। जो मैंने पीला वाला आर्म बनाया, ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो देखो उसमें भी आ रही है ये वाला तीर या वाला एरो। ठीक है, और अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो देखो उसमें भी आ रहा है ये वाला तीर। मतलब एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, एक ही वर्टेक्स पे बने हो, कोना एक ही होना चाहिए, साथ साथ एक आर्म एंगल की कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको बोलना चाहूँ, ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल y, तो ये एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इसकी अलग अलग आर्म है, इसकी अलग अलग आर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक आर्म कॉमन है, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए, अब सप्लीमेंट्री कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ के 180 आ जाए, तो भैया 180 आने, ठीक है, एडजेसेंट के साथ साथ, ठीक है, एडजेसेंट के साथ साथ अगर मैं इनको बोलूं कि सप्लीमेंट्री भी हो जाए, अगर मैं इनको सप्लीमेंट्री भी करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पक्की बात है कि भाई सीधी सी बात यह है कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जोड़ के आएगा 180, और 180 एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो मतलब जो ये y था ना सर, इसको इतना बड़ा करना पड़ जाएगा। देखो अभी भी ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल कैसे हैं सर? क्योंकि ये वाले एंगल की बात करोगे तब भी उसमें ये वाली आर्म आ रही है, ठीक है ना, मतलब ये वाली आर्म आ रही है और ये वाली आ रही है। ठीक, और अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो फिर से उसमें ये वाली आर्म आ रही है, ये वाली आ रही है। तो दोनों में कॉमन क्या है? ये वाली जो आर्म है दोनों एंगल्स में, इधर वाले में भी है, इधर वाले में भी है, तो कॉमन आर्म हो गया। साथ ही साथ इनका वर्टेक्स यहीं पे तो आके मिल रहा है। ठीक है, बट अब क्या हुआ? अब क्योंकि सीधी लाइन पे भी बन गए तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं लीनियर पेयर, लाइन पे बने हुए एंगल के पेयर जोड़े। ठीक है, तो जो एडजेसेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो जाए तो वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें बोला है इन दी एडजॉइनिंग फिगर नेम दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है, इसमें हमें कुछ एंगल बताने हैं। पहला क्या? पहला है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ऑब्ट्यूज पता है आपको, जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो लाइंस या लाइन सेगमेंट ऐसे काटें तो जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं इनको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट होगा। पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप भूल जाओ वर्टिकली अपोजिट एंगल की तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 जैसा क्रिएट होता है, देखो आमने सामने वाले एंगल में, यानी कि ये वाला इस वाले के बराबर होगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 8 जैसा लेटा हुआ 8 है ना, तो यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब अगर आप कंडीशन पे आओ तो मैंने क्या बोला, लाइन या लाइन सेगमेंट ऐसे काटने चाहिए एक दूसरे को, तब आमने सामने वाले एंगल देखने हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे आओ तो आपको, ठीक है, आपको देखो ये एक लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ये एक लाइन नजर आ रही है, तो इन दोनों ने काटा तो एक तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, आमने सामने के हैं,
बट ये ऑब्ट्यूज नहीं है। ऑब्ट्यूज क्यों नहीं है? 90 से छोटे दिख रहे हैं यार। 90 तो आपको पता है ना, कम से कम इतना खुला रहता है सीधा एकदम, तो 90 बनता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये वर्टिकली अपोजिट तो है, लेकिन ये ऑब्ट्यूज नहीं हो रहे हैं, ये एक्यूट है। तो फिर ये वाला, सॉरी, ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल इस वाले के होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फिगर यहाँ बना के दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि आपको बीच में जो तीर निकला हुआ दिख रहा है ना, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही होगी। देखो, एक लाइन AC ऐसे है, एक लाइन AC ऐसे है, और एक लाइन ऐसे है BD। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट हैं, लेकिन ये छोटे छोटे एंगल हैं तो एक्यूट हो गए। ये वाला देखो 8 जैसा बन रहा है। ठीक है, ये 90 से ज़्यादा फैले हुए हैं ना, तो मतलब ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट हैं, ऑब्ट्यूज वाले। ठीक है, तो हमें वही तो लिखना है, हमें वही तो लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि भैया A और D, मैं हाईलाइट कर दूं क्या? चलो 1 मिनट लिख लूँ पहले। A और D और, ठीक है, A और D और B और C। ठीक है, फिर से देख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है। ये था ना, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इस वाले एंगल का नाम क्या है? A से O पे गए D की तरफ निकल लो, A और D। नीचे वाले एंगल का नाम क्या है? B से O पे गए C की तरफ निकल लो, B और C। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट है और ऑब्ट्यूज है। ठीक है, अगर एक्यूट बोला होता तो हम दूसरा वाला पेयर लिखते हैं। क्लियर? क्लियर। चलो बात करते हैं जरा सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भैया? सेकंड पार्ट में बोल रहा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट आपको समझ में आ गया, वर्टेक्स एक ही होना चाहिए, ठीक है, और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जोड़ के 90 आना चाहिए। तो देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज ये बताना भूल गए हैं, वो ये है, ठीक है, इनको बतानी चाहिए कि ये जो लाइन है और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि आपको 90 जैसा दिख रहा है तो आप 90 मान लोगे, ऐसा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, क्या बताओ हल्का सा 90 से कम हो 89 हो, आपकी आंखें थोड़ी ना इतना अच्छे से नाप पाएंगी। तो क्वेश्चन में गलती है, एक कमी है कि इन्होंने बोला नहीं है। ठीक है, ये बोलेंगे तभी इस बात का आंसर हम दे पाएंगे। तो आप मान के चलो कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो BD है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 है और ये भी, ठीक है, 90 है। ये बोलेंगे तभी हमें कर पाएंगे, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब आपको क्या करना है? एडजेसेंट एंगल लिखने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, क्या मुझे पता है कि भाई चलो अगर ये परपेंडिकुलर दिया होता, ठीक है, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर दिया होता तो पक्की बात है यार, इसके 2 टुकड़े कर दो। यहाँ से हो रहा है ना, एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला, ये दोनों एंगल जो हैं इनको जोड़ के 90 ही आएगा, क्योंकि ये टोटल 90 है ना, तो इतना प्लस इतना मिला के 90 आएगा। और 90 आ रहा है मतलब जोड़ के 90 आ रहा है 2 एंगल्स को, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब क्योंकि इन दोनों एंगल में देखो वर्टेक्स तो सेम ही है और एक आर्म इनके बीच में कॉमन है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भैया, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंगल AOB, एंगल AOB कोमा एंगल EOA, या AOE भी लिख सकते हो। ये हो गया। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? चलो अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है, एक बार मैं इसको डिलीट कर दूं सारा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में बोला है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, जोड़ के कितना आना चाहिए? 180, और इक्वल भी होने चाहिए। अब सप्लीमेंट्री के लिए पहचान क्या है कि स्ट्रेट लाइन में बना एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो अब कोई सी भी स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, तो मान लो हमने ये स्ट्रेट लाइन अगर देखी, तो हमें देखना है कि क्या इस पे 2 ऐसे एंगल मिल रहे हैं जो इक्वल हो। तो बिल्कुल ठीक है, अगर मान लो ये आपको 90 गिवन है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है तो हम देखने से नहीं मानते हैं, क्वेश्चन में कमी है, ये बोलना चाहिए था कि ये चीज़ परपेंडिकुलर है। मान लो ऐसा क्वेश्चन बोला है तो आपको पता है कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। जाहिर सी बात है यार, जब सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होंगे तो 90-90 ही तो होंगे। ठीक है, तो एक एंगल इसमें से क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, एक एंगल क्या हो जाएगा इसमें से, तीसरे वाले हिस्से का EOB, एंगल EOB, और दूसरा क्या हो जाएगा EOD, EOD, है ना, ये दोनों इक्वल इक्वल है। आगे समझ में यहाँ तक?
क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ भी बन रही है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के भी 180 आएगा, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, वो इक्वल नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है उसकी, ठीक है। अच्छा, अगला वाला आ जाओ, चौथा क्वेश्चन। चौथे पार्ट में ध्यान से देखना, चौथे पार्ट में क्या बोला है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, यानी सप्लीमेंट्री एंगल तो हो लेकिन वो इक्वल ना हो। तो बस वही जो मैंने आपको दिखाया कि अगर ये चीज मैं, ठीक है ना, इस लाइन पे फोकस करूं, इस लाइन पे फोकस करूं, तो यहाँ पर मुझे अनइक्वल दिख रहे हैं ना, कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अनइक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर कुछ यहाँ से आता। अब क्योंकि यहाँ पे हमें अंदाजे से सोचना पड़ रहा है, ठीक है, बट इनको क्वेश्चन में देना चाहिए था कि ईओ किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन की या उस लाइन की। ठीक है, मान लेते हैं इस लाइन के नहीं है, तो ये ई ओ ए एंगल ई, अच्छा इसके और भी आंसर हो सकते हैं, याद रखना, मैं लिख के दिखाता हूँ पहले, ई ओ ए और ई ओ सी, ठीक है। दोबारा देखो, इसके और भी आंसर हो सकते हैं, ई ओ ए मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, मान लो आपको एक ही पेयर अगर लिखना है, वैसे सारे भी लिखने तो सारे चाहिए, किताब में आपकी एक ही दिया हुआ है, उससे कंफ्यूज मत होना एनसीईआरटी में। मैं और भी एंगल लिख सकता हूँ जो सप्लीमेंट्री होंगे और इक्वल भी नहीं होंगे। कौन से बताऊं क्या? ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप सिर्फ इसकी बात करो, तो आप देखो इसी स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एक एंगल, ये मान लो x और ये वाला मान लो y, तो भाई बीच वाला भूल जाओ, ठीक है। ये वाला एंगल यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये क्योंकि इसी स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं, देखो यहाँ पे आधा सर्कल बन गया, तो इनको जोड़ के भी तो 180 आएगा, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हो। एंड कौन सा, देखो मैं तो एक्स वाई तो समझाने के लिए लिखा है, इनका नाम यहाँ से लिख सकते हो ना, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी एंड, ठीक है, यहाँ एंगल सी ओ डी कोमा एंगल ए ओ डी, ऐसे लिख लो। और भी एंगल आप सोच सकते हो जो इक्वल ना है, ठीक है, जो इक्वल नहीं है और सप्लीमेंट्री भी है। कौन कौन सा एंगल और सोच सकते हो? और भी बहुत से सोच सकते हो, जैसे अगर मैं इसी स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो फिर इतना एंगल, सिर्फ इतना, ठीक है ना, इतना, और ये पूरा देख लो। चाहे अगर मैं इसको x बोलूं, इसको y बोलूं, तो ये वाला और ये वाला जोड़ के भी 180 आएगा, ये भी लिख लेना, ठीक है। इससे कन्फ्यूज हो ना, किताब में नहीं दिया, किताब में की दिया, अरे किताब में की दिया तो उससे क्या, जरूरी थोड़ी किताब में जो लिखा हमेशा सही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? और भी आप सोच सकते हो, सोच के बताओ। चलो, अगर ये स्ट्रेट लाइन लूँ मैं, और ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल जोड़ के 180 आएगा, तो स्ट्रेट लाइन में बने एंगल 180 होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब किताब में एक ही दिया तो मैंने 3 लिख दिया, वैसे इतना बहुत है। चलो ठीक है, 5वें की बात कर लेते हैं सर। 5वां, अरे यार क्या हो रहा है, तो कलर चेंज करते हैं, सफ़ेद। 5वां हिस्सा देखो भाई, 5वें हिस्से में क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, लीनियर पेयर नहीं बनाते मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स, ठीक है, नहीं होने चाहिए जिनके बीच में एक रे कॉमन हो, ठीक है। या फिर आप यूँ कह सकते हो कि एडजेसेंट एंगल बताना है जो सप्लीमेंट्री ना हो, सप्लीमेंट्री नहीं होंगे तो लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल हो गए देखो जरा, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एक तो देखो ये हो गया आपके सामने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में देखो एक वर्टेक्स कॉमन है, एक रे कॉमन है, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं, लेकिन ये 180 तो नहीं बना रहे, लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एंगल पी ओ ए कोमा एंगल ई ओ ए या ए ओ ई भी लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, और कुछ दिख रहा है क्या आपको? और कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखो, कंडीशन ये है, एडजेसेंट का मतलब है वर्टेक्स सेम होना चाहिए और एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो चलो मैंने इस वर्टेक्स को फिर से चुना और मैंने ये रे कॉमन चुन ली, ये रे कॉमन है, देखो किसमें, इस वाले एंगल में भी ये रे आ रही है और इस वाले एंगल में भी ये रे आ रही है, मतलब ये भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये सीधी लाइन तो नहीं बन रही है, 180 नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन कहाँ है, देखो मुड़ रही है ना ऐसे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर में ये भी आ सकता है कि भाई ई ओ ए लिख दो, ई ओ ए लिख दो और ई ओ डी लिख दो,
ठीक है। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है क्या? बस कंडीशन वही है सर, एडजेसेंट के लिए आपको देखना है कि भैया, ठीक है, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। फिर से मान लो वर्टेक्स तो यहीं पे एक ही जगह दिख रहा है, ये लिया मैंने वर्टेक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वर्टेक्स लिया और ये कॉमन रे ले ली, तो देखो ये वाले एंगल में भी ये वर्टेक्स और बीच वाला ओडी रे आ रहा है, और इस एंगल में भी ये ओडी रे आ रहा है, तो मतलब ये भी एडजेसेंट एंगल है, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है तो, ठीक है। कैमरे में आ रहा है क्या इतना नीचे? आ रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ई ओ डी, ई ओ डी आ गया, तो ई ओ डी एक हो गया, सी ओ डी एक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में डी ओ सी भी लिख सकते हैं, मैंने ई ओ डी लिखा तो डी ओ ई भी लिख सकते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना। इस एंगल का नाम ई ओ डी या फिर डी ओ ई दोनों हो सकता है, ओ बस बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और भी इसमें खैर एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं जो जोड़ के 180 ना आए, सोच के बताओ कौन सा, ठीक है। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर तो हमें मिल गए, ठीक है। और भी हो सकते हैं क्या? और भी हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, ठीक है। देखो अब किताब से बिल्कुल मैच मत करना, देखो ये कॉमन रे, मैं आपको लॉजिक बता दूंगा कि भाई क्या सही है, ठीक है। ये एक रे हो गई, ठीक है। अब मैं इस कोण की बात करूं, ये वाला, और अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये वाला, तो देख लो, बस जो रेड से है वही देखना, ठीक है। जो रेड से मैंने किया, इसमें ये वाली जो रे है ये कॉमन रे है, बीच में एक ही वर्टेक्स है ओ, ठीक है। ये वाला एंगल में भी ये रे आ रही है, और इस एंगल में भी ये रे आ रही है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ई या ई ओ सी भी बोल सकते हो, कॉमा एंगल ई ओ बी भी बोल सकते हो। भाई इनको जोड़ के थोड़ा ना लीनियर पेयर लीनियर पेयर तो बन रहा, मतलब नहीं बन रहा ना, है ना। इनको जोड़ के लीनियर पेयर नहीं बन रहा, स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रही, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई और भी सोच पाओ तो सोचना और लिखना, वो आपका काम है, ठीक है, वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, आपका ये पूरा चैप्टर, ठीक है, ये आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक, मतलब चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज खत्म हो गई है। जो बाकी बची हुई एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।